अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिसेंटली एडवर्टाइज होने वाली वैकेंसीज़ के हवाले से, और साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीका कार से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इनके एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट होने वाले हैं। आप तमाम लोग जो रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज होने वाले वैकेंसीज़ जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर LDA, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी और जिलेदार के लिए अप्लाई कर चुके हैं, वो कन्फ्यूज़ हैं कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होना है और किस तरीके कार से जो है वो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में किसी किस्म का चांस एग्जिस्ट नहीं करता था कि इन वैकेंसीज़ के जो टेस्ट है वो कंडक्ट किए जाएं। तो रमज़ानुल मुबारक के बाद का जो महीना है, अप्रैल का महीना, मोस्ट प्रोबेबली तमाम की तमाम वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट होने के हवाले से मोस्ट फेवरेट जो है वो मंथ डिक्लेयर हुआ है। आप तमाम लोग जो तहसीलदार के एग्ज़ाम में अप्लाई कर चुके थे, फ़ेज़ 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, फ़ेज़ 2 भी अप्रैल के महीने में ही एक्सपेक्टेड है कि वो कंडक्ट होगा। अब क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर LDA, टीपा और इसके साथ साथ पैसी और जिलेदार का जो सिलेबस है ये सेम है, वन पेपर नेचर का जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम है, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ये पॉलिसी है कि जितने भी वैकेंसीज़ एक साथ एडवर्टाइज होती हैं और उनका सिलेबस सेम होता है, उनके लिए एक क्लब पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। मुख्तलिफ केस नंबर जो होते हैं उनके लिए क्लब पेपर कंडक्ट कर लिया जाता है। जिस तरह से रिसेंटली अभी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए क्लब पेपर मुनक्किद किया गया, यानी कि पर्चा एक होता है और मुख्तलिफ वैकेंसीज़ में अप्लाई करने वाले लोग उसमें अपेयर होते हैं और फिर जैसे आपका रिजल्ट आता है तो सेपरेटली हर केस नंबर का मेरिट बना लिया जाता है। अब अगर आपने मुख्तलिफ वैकेंसीज़ में अप्लाई किया है तो एक ही पर्चा देने के बाद आप उन सारी वैकेंसीज़ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इनकेस आपका पर्चा अच्छा हुआ और इनकेस आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ऑलमोस्ट फिर सारी वैकेंसीज़ का मेरिट जो है वो सेम ही रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑलमोस्ट जो है वो सेम होते हैं। जिसने असिस्टेंट डायरेक्टर LDA के लिए अप्लाई किया हुआ डेफिनेटली उसने टीपा के लिए भी अप्लाई किया होगा और इसके साथ साथ उसने जो है असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के लिए भी अप्लाई किया होगा, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन और जो पेपर है वो सेम होता है। जेनेरिक क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है और इसके साथ साथ आपका जो सिलेबस है वो वन पेपर नेचर का जनरल नॉलेज का पेपर होता है। इस वजह से तो क्लब्ड पेपर कंडक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये आपको एक एक्सपेक्टेड न्यूज़ मैं बता रहा हूँ और ये क्लब्ड पेपर अप्रैल के महीने में कंडक्ट होने के चांसेस हैं। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में भी कंडक्ट हो सकता है, तीसरे हफ्ते में भी कंडक्ट हो सकता है और चौथे हफ्ते में भी कंडक्ट हो सकता है। अब क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट कंडक्ट होने से एक हफ्ता पहले कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को बताता है, तो ये वक्त इनफ नहीं होता कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। मोस्टली कैंडिडेट्स तो वन पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, वो 12 इसमें अपेयर हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से उनकी तैयारी हो रही होती है। जो पहली बार अपेयर हो रहे हैं या जिनकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है, उनके पास ये आइडियल टाइम है कि आप इस वक्त को यूटिलाइज करें और अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करें। अब तैयारी करने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप पास्ट पेपर्स पर रिलाई कर लें, पास्ट पेपर्स की किताबों को पढ़ लें और वन पेपर एग्जाम आपका बासानी क्लियर हो जाएगा। अलबत्ता कुछ एक्सपर्ट्स आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आपको डिस्क्रिप्टिवली चीज़ों को प्रिपेयर करना है अगर आप जो है इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। वैसे मेरे नज़दीक वन पेपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इंसान एक ही बार करता है, एक ही बार आप इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। इनको जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है प्रिपेयर करने के लिए, जितने टॉपिक्स एक सब्जेक्ट में पढ़ना दरकार होते हैं, आप वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर चाहे आप जिलेदार की वैकेंसी में अपेयर हो जाएँ, चाहे आप असिस्टेंट डायरेक्टर LDA में अपेयर हो जाएँ, डिफ़िकल्टी लेवल तो थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चन और वो टॉपिक्स सेम ही रहते हैं जो आपने प्रिपेयर किए होते हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिप्टिवली चीज़ों को प्रिपेयर करें। MCQs को आप उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने वन पेपर एग्जाम के सिलेबस को मद्देनज़र रखा, 10 सब्जेक्ट्स आपके सामने आए, उन 10 सब्जेक्ट्स में से आपने इस्लामिक स्टडीज़ से स्टार्ट किया। इस्लामिक स्टडीज़ के आपने 20 टॉपिक्स अपनी आउटलाइन में बनाए, 30 टॉपिक्स अपनी आउटलाइन में बनाए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ का आप एक बेसिक ओवरव्यू कर लेंगे। उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद फिर आप रिलाई करते हैं पास्ट पेपर्स पर, फिर आप रिलाई करते हैं मुख्तलिफ किस्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर, फिर आप रिलाई करते हैं मुख्तलिफ किस्म के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के ऊपर। उसके बाद आप अपनी असेसमेंट करते हैं कि जो 20-30 टॉपिक्स आपने पढ़े हैं क्या ये सवाल वहाँ से आ रहे हैं, अगर हाँ तो फिर आपने क्या इन सवालों को पढ़ा है, अगर उस डेटा को आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप उन टॉपिक्स को रेफर करते हैं, उन टॉपिक्स में मजीद जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक आउटलाइन बनाया और
उसमें आपके जो टॉपिक था वो ज़कात का टॉपिक इंक्लूडेड था। जब आपने ज़कात को एक बेसिक उसका जो है वो डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसको पढ़ लिया और जब MCQ सॉल्व किए तो आपके सामने ज़कात से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन आया जिस डायमेंशन में आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप दोबारा से उस टॉपिक को रेफर करते हैं और उस चीज़ को प्रिपेयर कर लेते हैं। बजाय इसके कि कैंडिडेट्स आउटलाइन ना बनाएं, डिस्क्रिप्टिवली ना प्रिपेयर करें और सिर्फ MCQs को पढ़ते रहें, किसी भी टॉपिक किसी भी सवाल के बैकग्राउंड को ना समझें, उसके पूछे जाने की वजह को ना समझें, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ना समझें और सिर्फ उसको रटते रहें। वो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के किसी और एंगल से पूछ लिया गया तो क्योंकि उस कैंडिडेट के पास उस स्पेसिफिक इवेंट का, उस स्पेसिफिक जो है वो टॉपिक का नॉलेज नहीं है, इस वजह से उसका सवाल गलत हो जाएगा। तो आप तमाम लोग जो वन पेपर एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं, चीज़ों को डिस्क्रिप्टिवली पढ़ें। अब सबसे पहला स्टेप डिस्क्रिप्टिवली पढ़ने के लिए यही है कि आप हर सब्जेक्ट की एक आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन बनाने में हार्डली आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे, हो सकता है आपके 20 मिनट लग जाए। और कुछ कैंडिडेट्स जिनकी उस सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं है या वो पहली बार प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है 1 घंटे की रिसर्च के बाद आप एक सब्जेक्ट की आउटलाइन बना लें। अब आउटलाइंस कैसे बनानी है, इस पर मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चले जाएंगे, आउटलाइंस के सेक्शन में आपको वो आउटलाइंस मिल जाएंगी। मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ की आउटलाइन भी शेयर की है, इस्लामिक स्टडीज़ की आउटलाइन भी शेयर की है और मैं कोशिश करूंगा कि रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की आउटलाइन भी आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगर आप वही आउटलाइन से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मोस्टली आपका जो है वो सिलेबस कवर हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट को आपने डिस्क्रिप्टिव इस तरह प्रिपेयर करना है कि उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ने लग जाएं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं हज से रिलेटेड, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप हज से रिलेटेड किताब पढ़ना शुरू कर दें। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो सारे फैक्ट्स जो हज से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप डिस्क्रिप्टिवली किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू या किसी जो है वो टॉपिक के थ्रू आप उसको पढ़ लें, किसी आर्टिकल के थ्रू पढ़ लें और वो सारे फैक्ट्स अपने पास नोट कर लें। इस तरीक़ेकार से आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे। जब आप चीज़ों को डिस्क्रिप्टिवली प्रिपेयर कर चुके हों, उसके बाद फिर आप जो है वो रिलाई करें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के ऊपर, मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, ताकि आप अपनी असेसमेंट कर सकें। आप असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, LDA, पेसी और ज़िलेदार के हवाले से जो प्रिपरेटरी बैचेज़ हैं, जल्द हम वो भी ऑफर करने वाले हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ भी इन टच आ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक को यूज़ करते हुए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है ताकि आपको मुख्तलिफ एग्जाम्स के हवाले से हम अप टू डेट रख सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ एग्जाम्स के हवाले से अपडेट देना चाह रहा था और साथ साथ इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताना चाह रहा था, इसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।